हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अष्टक वर्ग की और कुंभ राशि की। कुंभ राशि की के साथ में जब हम अष्टक वर्ग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कि आपकी इस समय दशा महादशा क्या चल रही है। महादशा को देखने के बाद यदि सपोज आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो आपके हॉरोस्कोप में देखेंगे कि शनि कौन से भाव में स्थित है। इसको देखने के बाद हम अष्टक वर्ग की कुंडली में जाते हैं और अष्टक वर्ग की कुंडली में जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हैं, वो देखते हैं कि जो एक पंक्ति के पंक्तिवार जो मेष राशि से और मीन राशि को देखते हैं। उसके बाद जो जो हम देखते हैं, फिर नीचे की तरफ हम देखते हैं, वहां पर हम सूर्य चंद्रमा बुध मंगल बृहस्पति शुक्र शनि, इस तरह से सातों जो ग्रह हैं उनको नीचे पंक्ति में देखते हैं और सीधे जो इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में देखते हैं। और उसके बाद ये देखते हैं कि कहाँ पर शनि कहाँ पर किस वर्ग में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि राशि वहां पर यदि धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो धनु राशि में जाकर के हम अष्टक वर्ग में देखते हैं। तालिका में धनु राशि हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद जो सूर्य चंद्रमा और जो प्लेनेट है, ये जो 9 प्लेनेट हैं, और उनको हम अष्टक वर्ग में केवल 8 को लेते हैं लग्न, और लग्न के साथ में राहु और केतु को छोड़ देते हैं, बाकी सारे ग्रह वहां पर ले लेते हैं। अब ये अष्टक वर्ग जो हो गया, अष्टक वर्ग में अब इन्हीं से हम लग्न और उसके साथ में सूर्य, फिर उसके बाद में चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र और फिर शनि, ये अष्टक वर्ग में 8 आ जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि जहां पर धनु राशि में सपोज कुंभ राशि का जो है उसकी महादशा है शनि की। अब महादशा शनि की है कुंभ राशि में, तो वहां पर देखना है कि किस भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो शनि का सपोज सपोज शनि बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, और शनि के जो अंक है, जो शनि जिन जिन भावों के मालिक हैं, वो है आपका पंचम और छठा दोनों भावों के मालिक हैं। और जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि में हम ये देखेंगे कि जो छठे के मालिक हैं शनि, वो बैठे कहाँ हैं, चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में है तो अब अष्टक वर्ग की कुंडली में हम जाते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है, उसमें हम देखेंगे कि जो राशियां हैं, राशि में धनु राशि कहाँ पर आती है, उसको क्लिक करेंगे। धनु राशि को हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद जो ग्रह हैं उनको देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र शनि और लग्न, इन सभी के हम वहां पर जहां पर की धनु राशि है, धनु राशि में जाकर के देखेंगे कि जहां पर शनि बैठे हुए हैं वहां पर कितने नंबर उनके मिलते हैं। अष्टक वर्ग की कुंडली में जो मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 6, और जो जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 0। तो 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अष्टक वर्ग की कुंडली को आकलन किया जाता है बिंदुवार इन अंकों के द्वारा। अब वहां पर अष्टक वर्ग की कुंडली में ऊपर से तो मेष से और मीन राशि होंगी, और जो सीधे नीचे की तरफ होंगे वहां पर हमारे सारे प्लेनेट होंगे, सारे ग्रह होंगे। अब हमने वहां पर जाके देखना कि लग्न को धनु राशि में जहां पर शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि के लिए, वहां पर कितने अंक मिले हुए हैं। तो वहां पर जाकर के हमने देखा कि वहां पर मिले हुए हैं 2 अंक। उसके बाद हमने जब देखा कि सूर्य को कितने अंक मिले वहां पर 0। इस तरह से हम और भी सारे प्लेनेट को देख लेते हैं और उनके अंकों का आकलन कर लेते हैं। आकलन करने के बाद हम टोटल अंक उनके जोड़ लेते हैं, और यदि टोटल अंक यदि 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये अच्छा है अष्टक वर्ग। और जो दशा और अंतरदशा है, जो दशा इस समय शनि की है, वो किसी ढंग से आपके लिए अच्छी है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर शनि की दृष्टि है, वहां पर भी शनि की दृष्टि में देख लेते हैं कि शनि की दृष्टि जो है आपके जहां पर शनि बैठे हुए हैं, सपोज चतुर्थ स्थान में मैंने कहा धनु राशि है, और जो कुंभ राशि के अंक हैं, कुंभ राशि जो जो डिनोट करती है वो पंचमेश होकर के षष्ठेश में, वहां पर पंचमेश और षष्ठेश दोनों है शनि के स्थान है। शनि बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान में, तो चतुर्थ स्थान से हम काउंट करेंगे 4 5 6। एक तो जो तीसरी दृष्टि होगी वो छठे भाव पर होगी, ये रोग ऋण और शत्रु है।
अब उसके बाद जो सप्तम दृष्टि होगी वो कैरियर में होगी, और जो उसके बाद जो अगली दृष्टि दसम दृष्टि होगी वो आपके लग्न में होगी। यदि आपके अंक 6 हैं, 5 हैं और 4 हैं, तो ये समझिए कि आपकी जो स्थिति है, चाहे वो रोग स्थान की भी हो, तब भी आपके सेवा करने वाले आपके पास में है। कैरियर भी आपका अच्छा है और आपका स्वास्थ्य जल्दी से रिकवर होने वाला है। यदि वहां पर एवरेज है, 4 और 4 से नीचे आते हैं, तो ये समझिए कि वहां पर आपकी उतनी केयर नहीं हो रही है, आपका जो बिजनेस उतना अच्छा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और उसके साथ साथ में आपका जो रोग है वो भी बहुत धीरे धीरे करके क्योर हो रहा है। और यदि 4 से नीचे वहां पर अंक आते हैं, तो आप ये समझिए कि अष्टक वर्ग की कुंडली के अनुसार आपको क्योर होने में बहुत वक्त लग रहा है, और आपका जो कैरियर है वो भी ठीक नहीं है, साथ साथ में आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जो छठा स्थान है वहां से ऋण, रोग और शत्रु भी आप पे हावी हो रहे हैं। इस तरह से अष्टक वर्ग की कुंडली पूर्णतया स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आपकी महादशा में किस तरह से आपके साथ में आपका कैरियर है, आपका हेल्थ है, और आपकी जो पोजीशन है, आपका जो समय जो रोग स्थान में यदि है, तो रोग आपका बढ़ रहा है या आपका क्योर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि अष्टक वर्ग का ये जो विश्लेषण है कुंभ राशि के लिए, ये आपको पसंद आया होगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और समझेंगे कि जो अष्टक वर्ग के अनुसार आपकी तालिका क्या कह रही है, और आपके जो ग्रह हैं वो क्या कह रहे हैं, और क्या प्रभाव उन पे पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।